नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम आपको चैप्टर 9, चैप्टर हमारा कौन सा है 9 है और उसका नाम है मेंसुरेशन। चैप्टर 9 मेंसुरेशन का जो हमारे एक्सरसाइज 9.1 है उसका 8वां क्वेश्चन नंबर 8 आपको सोल्व करना सिखाएंगे और किस प्रकार से उसका आंसर निकालना है। इस प्रकार का अगर सवाल आ जाता है तो चलिए बिना किसी देरी के सोल्व करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन सामने है आपके, देखिए क्या है क्वेश्चन। मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपेजियम। मोहन को एक ट्रेपेजियम चाहिए शेप्ड फील्ड, ठीक है। मोहन वांट्स टू बाई ए ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड, यानी ट्रेपेजियम शेप्ड का एक फील्ड उसको लेना है मोहन को, है ना। और इट्स साइड एलोंग द रिवर, यानी ये आपकी रिवर है, इधर नीचे की साइड में ये रिवर है आपके, ठीक है ना। इस एलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड एलोंग द रोड, यानी रोड साइड की जो आपके ये साइड है ना, ये वाली साइड, ये क्या है कि ये कह रहा है कि इट्स साइड एलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस, है ना, पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड एलोंग द रोड, यानी रोड साइड की जो साइड है आपके, यानी रिवर साइड की जो ये कुल मिला के ये कह रहा है कि ये जो लेंथ है ना, ये क्या है कि रोड साइड में जो साइड है ये वाली, इससे ये क्या है ट्वाइस है। ट्वाइस का मतलब दोगुनी है, ट्वाइस का मतलब डबल है इससे। यानी कि अगर मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 20 हो जाएगी, ये 30 है तो ये 60 हो जाएगी। इस प्रकार से ये कहना चाहता है कि रिवर साइड की जो साइड है इधर वाली, ये वाली, ये इससे क्या है ट्वाइस है, यानी ट्वाइस का मतलब डबल है इससे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट द, यानी देखिए ट्रेपेजियम है और ट्रेपेजियम में क्या होता है कि ये और ये पैरेलल है आपके, ठीक है ना। दूसरा ये जो साइड है रिवर साइड, यानी एलोंग का मतलब होता है सहारे सारिया के साथ साथ जो नदी की तरफ वाली है, नदी के साथ साथ वाली जो साइड है यहाँ से लगा के यहाँ तक, ये क्या है कि इससे डबल है आपके, ठीक है ना। तो हम इसको मान लीजिए, इसको अपन x मान लेते हैं, तो ये यानी कि इसको अगर अपन x मानेंगे तो ये हो जाएगी 2x, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे लेट, यहाँ लिख देता हूं मैं, लेट द लेंथ ऑफ द साइड along with river the road, यहां लिख देते along the road इज इक्वल टू x, ठीक है ना। ये x हो जाएगी तो रिवर साइड की क्या होगी, तो यहां लिखेंगे सो द लेंथ of side along the river इज इक्वल टू, ये क्या इसकी ट्वाइस है इसकी, तो ये हो जाएगा 2 into x और ये हो जाएगा हमारे पास 2x। यानी कि कहने का मतलब अगर ये x है आपके, ये x है तो ये इसकी 2 into x हो जाएगी, ये वाली नीचे वाली, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। अब इसकी हाइट दी हुई है और क्या दिया हुआ है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, इसका पूरे का एरिया दिया हुआ ट्रेपेजियम का, तो यहाँ लिखेंगे द एरिया ऑफ द फील्ड इज इक्वल टू कितना है 10,500 मीटर स्क्वायर, ये इसका दिया हुआ एरिया है, यानी इस पूरे का एरिया दिया हुआ है, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, इसकी हाइट दी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इसकी हाइट दी हुई है, वो कितनी है इसकी हाइट, देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब ये सीधी जो हाइट होती है ना, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि इसकी हाइट हो जाएगी, ये हाइट कितनी हो जाएगी 100 मीटर, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड एलोंग द रिवर, हमें रिवर साइड की जो साइड है उसको हमें निकालना है, ठीक है। ये वाली साइड हमें निकालनी है रिवर साइड की। तो सबसे पहले जो दिया है उसका फॉर्मूला हम लगा लेते हैं। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला इसका, यहाँ लिखेंगे द एरिया, हमें एरिया दिया हुआ है ना, इसलिए ये देखो यहाँ पर एरिया दिया हुआ है, तो हम एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, द एरिया ऑफ द फील्ड
और फील्ड कैसा ट्रेपेजियम साइड का साइज का, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ, इसका फॉर्मूला होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट h, ठीक है ना। तो इसका हो जाएगा हमारे पास, देखिए 1/2 इंटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड। पैरेलल जो साइड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, एक तो पैरेलल साइड कौन कौन सी है, एक तो ये तो हमने x मान ली, कंसीडर कर ली, तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है ना। तो x और 2x दोनों को अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सम करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2x, ठीक है, इंटू हाइट कितनी है 100/1। इसके नीचे भी अपन चाहे तो /1 लगा सकते हैं। एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया कितना है यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ 10,500 दिया हुआ है हमें। तो देखिए यहाँ पर देखिए 2 1 जा 2 और ये 50 टाइम ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बचेगा 10,500 इज इक्वल टू x प्लस 2x, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 50 से। अब देखिए यहाँ पे इस 50 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इस 50 को इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10,500 इज इक्वल टू 50x प्लस 52 जा 100x, ठीक है ना। तो कितने हो गए देखिए यहाँ पर, हम चाहे तो देखिए यहाँ पर सॉरी पहले इसको अपन क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर देते हैं। तो 2x और 1x कितना हुआ, 3x हो जाएगा। तो ये हो जाएंगे हमारे पास 3x इंटू 50। अब हो जाएगा 53 जा कितना होता है 150 x, और इधर दिया हुआ 1,500, ठीक है। यह 100 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। अब x निकालेंगे यहाँ पर, तो मैं इसको इधर लिख लेता हूं, इज इक्वल टू 10,500। और देखिए मैं यहाँ पर x को फाइंड आउट करेंगे, तो जो साथ में दिया हुआ जो नॉन वेरिएबल है उसको हम उधर लेके जाएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 10,500/150। 10 से 10 काट देंगे, क्या बचेगा 150/15, और ये कटेगा 15 7 जा 105, और ये 0, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 70, और ये क्या आएगा, अगर ये मीटर है तो मीटर है 70, यहाँ पर मीटर दिया हुआ था 70 मीटर हो जाएगा। तो यानी कि x हमने क्या मानी थी, हमने x जो मानी थी वो मानी थी रोड से लेंथ ऑफ द साइड एलोंग द रोड, यानी रोड साइड में जो थी ना उसको x अपने माना था। तो ये है, यहाँ लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे द लेंथ ऑफ द साइड एलोंग द रोड इज इक्वल टू क्या मानी थी अपने, x मानी थी, और वो हो जाएगा 70 मीटर। तो बताइए रिवर साइड की कितनी हो जाएगी, तो ये लिखेंगे द लेंथ ऑफ द साइड एलोंग द रिवर साइड की कितनी होगी, तो वो हो जाएगी इसकी 2x डबल है इससे, है ना, यानी कि 2x है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी थी 70 थी, तो ये हो जाएगा, और 7 2 जा 140 मीटर, ये हो जाएगी इसकी साइड, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा 70 मीटर और 140 मीटर हो जाए, डबल हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इसको इस तरह से करना है, इसका अपने को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एरिया ट्रेपेजियम साइड, ट्रेपेजियम इसलिए यहाँ पर सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड इनटू h इसकी हो जाएगी, ठीक है। और h यहाँ पर 100 मीटर दिया हुआ है, तो इसको इस तरह से हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो इस क्वेश्चन में तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम इसका सही जवाब आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें आपको मिलेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। धन्यवाद।